या फिर वी कैन डायरेक्टली गो टू द निफ्टी चार्ट, ऐसा कुछ किसी को देखना है, क्या करना है? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? आई होप स्क्रीन सबको दिखता होगा, मेरा आवाज आ रहा है सबको? एम आई ऑडिबल? हेलो नरेंद्र भाई, ध्रुवल। हेलो। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा सबको? हाँ रितेश भाई आ रहा है। ओके ओके, आई थिंक मैं म्यूट पे बोल रहा था फिर अभी तक। ठीक है। तो किसी को कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेरी पूछना है, या फिर डायरेक्टली हम लोग बात करें कोई चार्ट्स पे? जैसे कि अभी रिलायंस का चार्ट है, मैंने अपना लास्ट वीडियो में, फ्री वाला यूट्यूब वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अगर ये वापस यहाँ पर आएगा तो आई वोंट बाय एटलीस्ट। ओके, हो सकता है कि बाउंस करे और फिर गिरेगा, लेकिन ये तो तुरंत ही गिर गया। तो ये क्योंकि इसने एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट ले लिया था, तो ये सपोर्ट वीक हो चुका था। ओके, दैट वाज रीजन कि मैंने बोला था कि रिलायंस अगर यहाँ पर आएगा, जिसको करना है करो बाय, बट आई विल स्टे अवे। रितेश भाई भारतीय एयरटेल का बोला था, भारतीय एयरटेल का। हाँ, बोलते हैं भारती। आपका नाम क्या है सर? मीत। मीत, हाँ। तो अभी रिलायंस में ऐसा है कि निफ्टी अगर अभी वापस बढ़ेगा ऊपर, मतलब मेरा व्यू तो ऐसा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा। तो जस्ट इन केस कि अगर निफ्टी जाता है ऊपर, एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, तो उसके वो रिलायंस का सपोर्ट भी लगेगा। तो इन दैट केस मैं रिलायंस बाय करूंगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मंडे। ओके, मंडे को देखते हैं, मंडे या ट्यूसडे को आई विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग रिलायंस ऑल्सो। और टारगेट विल बी, अगर ये वाला येलो लाइन क्रॉस करेगा तो अगेन इट कैन गो टू दिस लेवल। अदरवाइज मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बुकिंग कर लूंगा रिलायंस में। अच्छा। तो रितेश भाई फिर वो मतलब जो समझो कि आप सपोर्ट पे बाय करते हो वापस, तो अभी जो सपोर्ट टूटा है उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा ना। यस यस, अभी रेजिस्टेंस बन गया मेरे लिए। तो 2318, 2315 इज अ बिग रेजिस्टेंस नाउ। और यहाँ पर नीचे में 2200 इज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट। आई डोंट थिंक चार्ट पे ऐसा कोई सपोर्ट प्रीवियसली था 2200 पे। इफ इट इज, आई एम नॉट वेरी श्योर, मैंने देखा नहीं है उसको इतना प्रीवियस। तो एक छोटा मोटा सपोर्ट 2200 के आसपास है यहाँ पर। अगर ये इसको मैं लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करूँ तो यहाँ दिखेगा। बट 2200 इज नॉट दैट प्रॉपर सपोर्ट। 2020 इज अ वेरी गुड सपोर्ट। ओके, 2020 या फिर 2050, तो वहां आएगा तो अग्रेसिवली बाय कर सकते हैं एक बार। बाकी आई एम ओके, मतलब मैं वेट करूंगा इसको रिलायंस के लिए। और तो अगर ये इतना टूटेगा तो फिर निफ्टी साथ में इतना ही टूटेगा ना। हाँ, लेकिन अभी मेरा मेरा निफ्टी का व्यू इज नॉट बैरिश। ओके, अगर निफ्टी का मैं चार्ट दिखाऊं तो मेरा व्यू इज नॉट बैरिश इन निफ्टी। द रीजन इज वेरी सिंपल। जो मैंने आई थिंक पेड मेंबर्स को भी बोला था चेक करने के लिए। जैसे ये वाला एक ट्रेंड लाइन चल रहा था, और परसों के दिन, मतलब कि आई थिंक ट्यूसडे को मैंने उनको कहा था एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो। तो वेनेसडे को अगर हम लोग देखेंगे, ये ग्रीन वाला आइटम हटा देता हूँ, तो वो जस्ट ट्रेंड लाइन को टच किया, वहां से बाउंस हो गया निफ्टी। ये 16,850, 840, 860 कुछ तो आके वहां से बाउंस होके 17,100 हो गया। तो ये एक ऑलरेडी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन इज वेरी रेयर। ओके, ये होता है, ये कब होता है? जब मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आएगा तब होता है। तो यहाँ से तो बाउंस इज विजिबल। एंड आई कैन सेंस के ये 17,700, 17,600 भी आ सकता है इस करंट वाले रैली में। है। हेलो। सर भारतीय का बोला था, भारतीय एयरटेल का। हाँ, अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है, सो आप अपने आप को म्यूट रखिए। ओके, मैं बताऊंगा एक एक करके, सब स्टॉक पे जाएंगे। सो ओके ओके। यस, सो डोंट बी इन अ हरी। एक एक करके सब स्टॉक डिस्कस होंगे। और अगर आप एग्जिट कर रहे हो तो बोल के एग्जिट करो, ऐसे ही अपना व्यू हो गया भाग गया, ऐसा मत करना। ठीक है। भारतीय एयरटेल सपोर्ट पे है एक। और आई थिंक इनका कुछ तो डेटा रिसेंटली आया है, जिसके वजह से इसने प्रीवियस, जैसे ये इसका है कि ये पहले सपोर्ट होता था इसका 753 का या 755 का।
जो एक बार टूटा, ऊपर गया, वापस तोड़ा, वापस ऊपर आ रहा है। तो अगर ये फिर से ये तोड़ के नीचे, समझो कि ऐसा ऊपर जाके, ऐसा ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, तो इसको शॉर्ट करने का देख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग लॉन्ग एक बार शॉर्ट का ऑप्शन देख सकते हैं। एनीवे से ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है। ये इसका शोल्डर है दो, ये नेक है, और ये राइट साइड के दो शोल्डर्स हैं। ओके, तो हो सकता है कि ये और एक शोल्डर बनाए फिर गिरे, या तो यहाँ से भी गिरना शुरू हो सकता है। तो एक बैरिश पैटर्न बना ही रहा है भारतीय एयरटेल। कितना तक आ सकता है? नीचे में 715 दिख रहा है, लेकिन इसमें एक वो होता है कैलकुलेशन, जितना बड़ा उसका ये होता है उतना ही नीचे भी गिरेगा। तो वो कैलकुलेट करना चाहिए आई थिंक। यहाँ से यहाँ पर 100 पॉइंट तक नीचे जा सकते हो, 650 तक। है ना, 750 के फुट है ना वो, फुट हाँ, लेकिन वो 2 दिन में बोलते नहीं हैं। होगा। ओके, तुम अगर सोच रहे हो कि वो तुमने तो 750 का पुट लिया है और ये मार्च महीने में समझ हो गया। जाए, तो नहीं होगा, क्योंकि ये पैटर्न बनने के लिए ऑलमोस्ट 6 से 8 महीना लगा है। तो ये टारगेट आने के लिए 2 से 3 महीना तो लगेगा ना। तो मेरा व्यू सुन के कोई भी कल उठ के पुट मत बाय कर लेना, बोलना मत करे तुमने बोला 650 आएगा, कहाँ आया। दिस इज अ मीडियम टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म, जो 1-2 महीने में आ सकता है। मंडे के लिए निफ्टी का व्यू क्या रहेगा आपका? मैं तो बुलिश हूँ निफ्टी में, अभी जस्ट थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया हमने ना। मेरा हाँ व्यू हाँ। तो बुलिश ही है निफ्टी में। मैं तो पिछले 3 दिन से बोल ही रहा हूँ, शॉर्ट मत करो, शॉर्ट मत करो। अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो पैसा बचा होगा। हाँ बच्चा ना भाई। हम्म। थैंक यू। या, और किसको कुछ पूछना है? रितेश भाई एक मतलब मैं पोजीशन पे लॉन्ग पे तो नहीं हूँ, लेकिन ये जो यस बैंक का जो अभी डेटा बाहर निकला, मतलब अरे सॉरी, लॉक इन का जो बाहर निकला, हाँ तो हाँ। उसका इतना वॉल्यूम नहीं है कंपैरेटिवली, तो आपका क्या व्यू है इसके लिए करके वैसा? उसमें ऐसा हुआ है कि अभी अ, जैसे हम लोग पहले से ही इतना दिन से बोल रहे थे कि लॉक इन खत्म होगा, लॉक इन खत्म होगा, लोग बेचेंगे, लोग बेचेंगे। ओके, तो रिटेल भी थोड़ा स्मार्ट है, वो भी रुक गए, लोग ने भी बेचा नहीं एक साथ। उस दिन ओपनिंग हुआ 20% डाउन है, 17% डाउन, और तुरंत बाइंग आ गया इसमें। मतलब हाँ कोई वही तो, वही। कोई तो बाय कर रहा है इसको। ओके, तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन जो बेचने वाला होगा या जो भी है, दे आर वेटिंग। ओके, कि एक बार थोड़ा रुक जाते फिर करेंगे। तो मैं तो वेट करूंगा इसमें एक पैनिक फॉल आने का, 12 साढ़े 12 के आसपास मिलेगा तो ही मैं इसमें लॉन्ग जाऊंगा। बाकी बैंक्स वैसे मेरा कोई फेवरेट है नहीं, से मतलब ऐसा अगर कोई स्पेसिफिक बैंक्स बोले, देयर इज नो बैंक विच आई एम बुलिश। ओके, कि बैंक्स का कैसा है कि दे, एक भी अगर उनका एनपीए होता है तो इट विल टेक देयर ईयरली प्रॉफिट। ओके, बैंक्स का। तो जब भी समझो कितना भी अच्छा परफॉर्म करो, और एक कोई कम जिसको लोन दिया है, कॉर्पोरेट लोन, वो कॉर्पोरेट उठ गया, तो फिर उनका पूरा मार्जिन चला जाता है। ओके, सो इट्स अ रिस्की बिजनेस। सही सही। बट हाँ, मतलब थोड़ा शॉर्ट टर्म में आई एम बुलिश ऑन बैंक निफ्टी। हो सकता है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा लेवल देखने मिले ऊपर की तरफ। मतलब अभी जो ट्रेंड चालू है यूएस में, हर दूसरे दिन तीसरे दिन बैंक एक जो एक गिरते आ रहा है। तो हो सकता है, मतलब अगर वो रुक जाए न्यूज़, तो ये बैंक निफ्टी ऊपर में 41,300 तक आने का पॉसिबल है। करंट लेवल इज 39,500। यहाँ से 1700-1800 पॉइंट ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी। दैट इज माई व्यू। करेक्ट। और रितेश भाई आपने पहले भी एक ग्रुप में डिस्कस किया था कि मतलब जून जुलाई कैन बी द मंथ वेयर मे बी अपन ट्रेंड चेंज करेंगे टूवर्ड्स बुलिश जोन, तो वो आपने कैसे मतलब काइंड ऑफ डिसाइड किया था? हाँ, दैट इज टू अर्ली ध्रुवल, लेकिन टाइम साइकिल पे आई एम वर्किंग, बट आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि मैं वो उसको ऑनलाइन या किसी को बोल सकूं। तो आई विल स्टे अवे फ्रॉम कमेंटिंग ऑन दैट पार्ट एज ऑफ नाउ। अच्छा ओके, टाइम टाइम के हिसाब से बोला था, ओके। हाँ, टाइम साइकिल के हिसाब से है। सो आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि मैं उसको कन्वे कर पाऊंगा इतना अच्छे से। तो उसके ऊपर मेरा स्टडीज अभी भी चालू है। सो देखते हैं, जब भी फ्यूचर में आई बिकम कॉन्फिडेंट, विल हैव अ सेशन ऑन दैट। ओके। ओके ओके रितेश भाई। या, रितेश भाई, हाँ बोलो ना भाई। नरेंद्र यार। हाँ हाँ नरेंद्र फिन भाई। निफ्टी। हाँ फिन निफ्टी पर क्या व्यू है ट्यूसडे एक्सपायरी के लिए? लास्ट हाफ एन आवर में आई थिंक 150-200 पॉइंट जैसा खींच लिया। फिन सुबह से निफ्टी। पुट वालों ने मजा किया था। हाँ, मैं फिन निफ्टी इतना ट्रैक नहीं करता हूँ। अगर समझो कि मेरे को अच्छा। लगता है कि बैंक निफ्टी चल रहा है, तो आई गो एंड बाय फिन निफ्टी ऑल्सो ऑन ट्यूसडे। ओके,
तो अभी ये जो ऊपर हुआ है लास्ट आधे घंटे में, इट इज बिकॉज कि निफ्टी भी चला है, बैंक निफ्टी भी चला है। बट निफ्टी इतना नहीं चला। क्यों, बैंक निफ्टी निफ्टी तो भी मैं चला, ट्रैक नहीं किया। निफ्टी भी चला ना, निफ्टी हाँ 70-80 पॉइंट चला होगा ऑलमोस्ट, बस ज्यादा नहीं। डे हाई के पास बाद ही में। क्लोज किया है निफ्टी ने, ऑलमोस्ट अच्छा। 20-25 पॉइंट नीचे क्लोज किया, बाकी तो अच्छा ही चला है। बैंक्स मतलब अच्छा। एसबीआई, इंडसइंड बैंक अच्छा परफॉर्म किया, इसके अच्छा। लिए बैंक निफ्टी ज्यादा चला है। बट वो एक फिन निफ्टी, पता नहीं, मतलब मैं तो इतना नहीं करता हूँ ट्रेड, करना चाहिए मुझे आई थिंक, बट वो टाइम कंस्ट्रेंट होता है कि ट्यूसडे को इतना टाइम निकालना पॉसिबल है कि नहीं पता नहीं। अगर फिर निफ्टी चलेगा तो नेक्स्ट 10 दिन का टारगेट मैं बोलूँ तो 18,200 तक जा सकता है ये, अच्छा। 17,700 से। नेक्स्ट यहाँ से 10 दिन का टारगेट है, 10 से 11 दिन का टारगेट है। पहले काफी नीचे आ गया था, 17,200-300 के आसपास, और अभी आज सीधा 17,701 का कुछ हाई बना दिया, 1 या 10 का। हाँ हाँ हाँ। और जंगली मूवमेंट आ गया, मतलब अचानक ही कुछ ये समझ में ही नहीं आया। सुबह से पुट इतना नीचे थे सब, और एकदम खींच लिया पुट को, सब तीन करेक्ट तीन करेक्ट गुना बढ़ गया। लास्ट में सब 10-10, 20-20 रुपए पे आ गए, जितने पुट थे करेक्ट नियर करेक्ट। रेंज तो में, अभी वो ऐसा सब है कि खत्म। मतलब मैं ये जो भी चार्ट दिखा रहा हूँ, मैं डेली चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आई थिंक आपने वो मेरे ट्रेनिंग के लिए भी सब्सक्राइब किया है, तो संडे तो मिलेंगे ही, तभी आपको हाँ, मालूम पड़ेगा कि इंट्राडे के लिए क्या देखना है, कौन सा टाइम फ्रेम देखना है। अभी तो हम डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, तो वो इंट्राडे मूवमेंट के लिए सही नहीं है कैप्चर करना उस पे, है ना। अच्छा। तो और एक ये पूछना था, मतलब ये फिन निफ्टी किस पे ज्यादा डिपेंड करता है? बैंक निफ्टी चलता है इसके लिए, उसके हिसाब से चलता है, या फिर इसका क्या है इसमें? जैसा बैंक निफ्टी में तो मतलब बैंकिंग अभी स्टॉक्स उसके है, लिए तो आपको उसकी ना, वजह से। उसके लिए आपको फिन हाँ। निफ्टी में कौन से स्टॉक एडेड है वो देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो ठीक वो है, क्या गूगल पे किस पे चेक कर सकते हैं? वो जैसे अभी मनी कंट्रोल पे जाओगे तो वहां पर निफ्टी, ओके। बैंक निफ्टी का देता है, तो गूगल करके आप देख सकते हो कि फिन निफ्टी इज कंप्राइज्ड ऑफ व्हाट, तो आपको मिल जाएगा ओके। शायद से। हाँ, थोड़ा बहुत तो रिसर्च खुद से करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो करूंगा। अभी तो हाँ, पूछा खाली कि उस पे क्या रहता है अंदर, और अब इसके इसमें आए थे देखो, आ गया जो। इसमें फिन निफ्टी में एक्सिस बैंक है, बजाज फाइनेंस है, तो सब नाम दिख रहे हैं इसमें। तो इसको आप व्यू करोगे तो 19 आइटम दिखेगा यहाँ पर, तो ये सब 19 आइटम से फिन निफ्टी बना है। ओके, और मुथूट हाँ, फाइनेंस, निफ्टी पावर के साथ फाइनेंस, तो इसका आरईसी। कोई कोरिलेशन नहीं है ना, निफ्टी के साथ तो। निफ्टी का नहीं है, बट ये निफ्टी के स्टॉक्स है ना, एसबीआई है, हाँ आरईसी है, मतलब, हाँ पावर हाँ, फाइनेंस इसका है। हिसाब से थोड़ा हवा लगता ही है उसको भी। हाँ, ये बैंकिंग पूरा पूरा का पूरा बैंक निफ्टी भी नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत, जैसे अभी आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल भी लिया है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी लेके रखा है लोग ने, तो वो अच्छा बैंक अच्छा। निफ्टी में नहीं होता है। जैसे चोला चोलामंडल भी बैंक निफ्टी में नहीं है। हम्म। हम्म। ओके। मतलब मंडे के लिए क्या व्यू है? फिर भी अप रहेगा ऐसा कुछ डाउट है संडे अभी, मतलब? संडे मिलेंगे ना हम, तब डिस्कस करेंगे उसको, इंट्राडे व्यू। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा थैंक यू। इंट्राडे के लिए क्या देखना है, तो आपको थैंक यू। आइडिया आ जाएगा। ओके, या और किसी का कुछ क्वेरी, कोई स्पेसिफिक? रितेश भाई, एक चीज था ये, शोभा का जो चार्ट है, हाँ हाँ। तो शोभा में प्रमोटर कब से बाई कर रहा है ऊपर के लेवल में, लाइक 580-600। ओके, और मतलब ऐसा है कि इन लोग ने अभी कुछ नया टेक्नोलॉजी भी डाला हुआ है करके, मतलब कुछ तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। बट बरोबर है। स्टिल आपका आपका क्या व्यू है? शुड वी गो अहेड विद दिस या क्या है? मतलब अगर रियलिटी सेक्टर को ट्रैक करना है ना, तो डीएलएफ को नहीं भूलना चाहिए। और डीएलएफ लास्ट 2 दिन से सम वाइल्ड मूव दिया है इसने, डीएलएफ ने। ओके, तो अगर हाँ डीएलएफ चलेगा तो इसके पीयर्स जितने भी है, रियलिटी वाले, इंफ्रा वाले, वो भी चलेंगे। तो अभी इसमें वॉल्यूम के साथ भागा है 2 दिन, जैसे यहाँ पर हुआ था, बट उसके बाद एक सेल ऑफ आ गया यहाँ पर, और फिर ये नीचे नीचे, अगर इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया है। मतलब एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ब्रेकआउट हुआ है कल के दिन, और आज उसने फॉलो थ्रू दे दिया है। तो अगर ये बराबर। नीचे आता है वापस यहाँ पर, तो मतलब रीटेस्ट करेगा। सेम शोभा में भी हम लोग देख सकते हैं सिमिलर चीज के, शोभा में कल नहीं हुआ बाइंग, लेकिन आज आया है थोड़ा बहुत बाइंग। ओके, तो अभी शोभा का भी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ, मतलब वो प्रमोटर बाइंग एंड ऑल दिस थिंग इज गुड। ओके, आप ट्रैक कर रहे हो, मैं भी ट्रैक करता था पहले, अभी इतना नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट इतना खराब है, इतना खराब था, आई विल से, है नहीं, इतना खराब था कि कैश के स्टॉक चल नहीं रहे थे। अभी ऐसा लग रहा है कि कैश स्टॉक चलना शुरू हो जाएगा। ओके, सून सून ऐसा होगा कि कैश स्टॉक चलना शुरू हो जाएगा, और वहां से वी कैन मूव फ्रॉम इंडेक्स ट्रेडिंग टू कैश स्टॉक। ओके, अभी जैसे ये डबल बॉटम टाइप बना रहा है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि मतलब इट कैन बी अ गुड एंट्री पॉइंट करके वैसा। हाँ कर सकते हैं, मतलब जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो यू कैन गो लॉन्ग। अगर प्रोमोटर्स बाय कर रहे हैं ये रेंज में 560-600 में,
तो उसको देखना पड़ेगा, मतलब वो क्यों बाय कर रहा है, किसी कहाँ से बाय कर रहा है, वो कोई इंस्टीट्यूशन से बाय कर रहा है या फिर पब्लिक से बाय कर रहा है। ओके, अगर पब्लिक से बाय कर रहा है दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। अगर इट इज जस्ट चेंज ऑफ हैंड देन इट्स ओके ना, मतलब वो ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता फिर। अच्छा, नहीं वो ओपन मार्केट से ही बाय कर रहा है मतलब। हाँ, ओपन मार्केट से भी कहाँ से आ रहा है, समझ रहे हो? अगर डी आई एफ आई बेच रहे हैं तो इट हाँ इज हाँ। पब्लिक का उतना ही इक्विटी है। पब्लिक से अगर बाय, जैसे अभी ये क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर के बाद जो आएगा शेयर होल्डिंग, उसमें अगर पब्लिक का होल्डिंग कम होता हुआ दिख रहा है, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग, दैट इज व्हाट आई चेक। ओके ओके, अच्छा ऐसे चेक करते हैं प्रमोटर का ये। यस। धनी का क्या रहता है? सॉरी? धनी का, धनी शेर। धनी शेयर का? नवीन भाई। एक्चुअल में क्या है, ये काफी हद तक गिर गया ना, इसलिए इसका कई कह रहे हैं इसका लेवल 10 रुपए आ जाएगा। कैन इट बी पॉसिबल? पॉसिबल तो सब कुछ है, ओके। एक्चुअली नहीं, हाँ। एक्चुअल तो में क्या है, इसका कुछ दिखा रहा है आजकल से, कुछ हल्का सा परचेजिंग आई है इसकी 2 दिन से। हाँ हाँ, कुछ परचेजिंग मतलब आएगी या नहीं आएगी इसकी कुछ? नवीन भाई मैं क्या बोलता हूँ, तुम थोड़ा सा चार्ट देखना शुरू कर दो, है ना? ये अभी इसमें। अभी शुरू किया मैंने हाँ मैंने शुरू हाँ। किया अब। तो अभी इसमें आप मैंने देखोगे शुरू ना, किया। ये जो लास्ट वाला हम्म। पिछले साल जो जून में फॉल हुआ था ये, तो उस लेवल के पास हम्म। आ गया है। अगर ये यहाँ से सस्टेन होता है, ओके, यहाँ से हम्म। अगर ये बाउंस करता है थोड़ा बहुत, और आई फील करेगा बाउंस, इसके लिए 2 दिन से बाउंस कर रहा है। ये 28 रुपया उस टाइम पे गिरते गिरते यहाँ पर आ गया था, और फिर ठीक 28 है से जी। 56 70 रुपीज हो गया था। तो इस बार ऐसा नहीं कि वापस 28 से 70 होगा, बट हाँ, कि 28 से ये फिर से हो सकता है कि ये एक बार 43 लेवल टेस्ट करने जाए ऊपर की तरफ, ओके। ठीक है, थैंक यू तो सर, तभी तुम थैंक तुम यू। एग्जिट प्लान कर मैं सकते हो। चार्ट, हाँ चार्ट में रीडिंग कर रहा हूँ आजकल, वैसे कुछ कुछ हाँ। मैंने स्टार्ट किया है। वैसे धनी ने ना एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी, आई थिंक इनका है कुछ तो, धनी हम्म। करके। तो उसमें अगर उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, मतलब ऐसा सोचे थे लोगों ने कि उसमें सक्सेस मिलेगा, बट अभी जैसे डेटा आ रहा है कि रिटेलर्स कम ट्रेडिंग कर रहे हैं, दे आर मूविंग आउट, तो डेफिनेटली जितने भी ये जीरोदा है, सैमको है, धनी है, सबका मार्जिन कम हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि उनका सेल कम होगा, कमीशन बिजनेस कम हो जाएगा, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो तो अभी ओके। रितेश भाई, अभी कमिंग क्वार्टर्स में ये सब ब्रोकिंग स्टॉक सब रेजिस्टेंस फेस करेंगे ना मतलब। अ, देख कैसा है ना ध्रुवल, इसमें कि अभी मार्केट इतना बैरिश है, हम लोग ऑलरेडी आई थिंक अक्टूबर से अभी 16 मंथ्स तो हो गया, वी आर इनटू अ हाँ दिस मार्केट, बेयर मार्केट। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि लोग निकलना ही था, मतलब सबका इतना कैपिटल नहीं होता है पहली बात, और दूसरा सबके पास इतना पेशेंस नहीं होता है रुकने का। जो रुकते हैं, मतलब जिसका पेशेंस होगा वो लोग ही रुक पाते हैं मार्केट में। तो जैसे ही अभी बैर से बुल मार्केट शुरू होगा ना, तो जो लोग गए वो वापस भी आएंगे। तो इट इज, ऐसा नहीं है कि अभी चले गए तो ये स्टॉक सब गिरेंगे ही। हो सकता है कि वो लोग जो गए वो वापस एक महीने में भी वापस अंदर आ जाए। तो इट इज इफ एंड बट, अगर ये हुआ तो वो हुआ, तो वो हिसाब से है। ओके ओके। और रितेश भाई, आपने आज जो 15 मिनट्स का एसबीआई डाला था, हाँ तो मतलब मैंने चेक किया था चार्ट। तो मतलब आपने कौन से बेसिस पे ये किया कि, क्योंकि मैंने देखा 15 मिनट्स पे, अगर आप देखोगे कल के अराउंड 245, यस्टरडेज 245, वो तभी इनसाइड ऊपर बार गया बना रहा है। था यहाँ पर, ये इनसाइड बार बन रहा था, एक डाउनफॉल था। मदर कैंडल ये है कि इनसाइड बार बना, और वो इनसाइड बार बन गया तब मैंने मैसेज किया, यहाँ पर 520.5 या 520 कुछ चल रहा था, और उसके एक कैंडल या सेकंड कैंडल में ब्रेकआउट आ गया, और फिर वो ऊपर ऊपर ही चलता गया। बस वही रीजन था इनसाइड बार का। तो अगर कोई अच्छे से देखता तो उसको मिल जाता वो चीज़। ये वाला कैंडल है, ये दो। हाँ एक डाउनफॉल है, एक मदर कैंडल है, एक इनसाइड बार है, बस इतना ही सेटअप था, सिंपल। रितेश भाई, आप एक बार वो जो ये जो इनसाइडर बार वाला टेक्निक है, वो आप एक बार बता सकते हो क्या? मतलब वो यूट्यूब में आपने बताया ना, लेकिन हाँ। उसमें मतलब थोड़ा डाउट आ रहा है कि तो मतलब कैसे वो करते हैं। हम लोग ने एक सेशन किया था ना, लाइव सेशन, उसमें हमने कवर किया था अच्छे से। तो हाँ उसका हाँ। रिकॉर्डिंग आई थिंक अपलोड किया है मैंने, अगर नहीं किया है तो नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब अभी बाकी लोगों को कुछ क्वेरी है तो पहले वो देखते ठीक हैं, जनरल मार्केट ठीक है, ठीक क्वेरीज। बाकी स्ट्रैटेजी के लिए तो वीडियो है, अगर उसमें कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो यू कैन आस्क, क्या नहीं समझा उसमें, पूरा स्ट्रैटेजी डिस्कस करना विल बी आई थिंक, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, आई हैव टू गो आउट इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। है। ओके ओके ओके। और किसको कुछ क्वेरी है? पिंकी, बाटिल अंसारी, पराग, पराक्रम सिंह? If not, then we can wind up.
अगर है तो वी कैन डिस्कस। टाटा कंज्यूमर भी आज ट्रेड अच्छे से हो रहा था। आई डोंट नो कितने लोग किया है कितने नहीं किया। टाटा कंज्यूमर जब ये फर्स्ट टाइम जब यहाँ गया तो मैंने लिखा भी था कि रेजिस्टेंस के पास है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस है इसका। तो उसके पास आके ये नीचे नीचे आया, एंड देन ये सपोर्ट था 700 लेवल, तो इसके लिए मैं लिखा था 700 के पास मैं बाय करूंगा। ये अगर 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं तो दिस वाज अ सपोर्ट। ओके, तो जैसे वो जब कैंडल बन रहा था, ये वाला कैंडल, एक फॉल आया, सेकंड कैंडल में देखा फॉल ही नहीं आ रहा, जिसके मैंने 701 में एंट्री ले लिया, मैं वेट नहीं किया 700 तक आने का। और लकीली वो 700.7 तक ही गया और वहां से बाउंस हो गया 7-8 रुपए। ओके ओके। ठीक है, एनी अदर क्वेरी गाइस? ठीक है, इफ हेलो। नथिंग, हाँ बोलो बाटिल अंसारी। ये एनजी के लिए क्या है सर जी अभी जी? एनजी, हाँ जी। अच्छा, नेचुरल कमोडिटीज में ट्रेड करते हो? हाँ जी। नेचुरल गैस कहाँ गया ये रहा। एनजी में मतलब मैंने एक पोजिशनल व्यू दे के रखा है, जब भी वो 190 198 199 के इसमें आता है रेंज में तो बाय करने के लिए। तो आई थिंक वो 2 दिन से आके बाउंस हो रहा है वहां से। हाँ वही आ रहा है वो, मतलब वही हाँ, वो 190 199 से आके 210 के बाउंस हो गया आसपास पे। वापस। कल परसों भी आया था 199 और वापस से बाउंस हो हाँ। गया। तो लेकिन अभी ये गैप फिल होगा इसमें, मेरे को लगता है गैप फिल 188 तक है, तो 188 तक आने दो उसको। अगर इसमें आपने ट्रेड किया 199 से 210 212 तक, या फिर कल भी किया, तो अभी वेट करो। आई थिंक वो 188 तक आएगा। बाकी ट्रेंड चेंज हो चुका है एनजी का। एक हायर टॉप बन के, ये प्रीवियस टॉप है, एक हायर टॉप बन के हायर बॉटम बनने वाला है। जैसे ये हायर बॉटम बनेगा, नया हाई आएगा जो कि 260 270 तक जाएगा। तो अभी समझो मैं कुछ 4 लॉट से काम करना है, हम्म। तो एक लॉट इधर ले लिया चलेगा जी? बाइंग रेंज मेरा वही है, जो मैंने दिया है। अगर आप मेरे ग्रुप में हो, व्हाट्सएप फ्री ग्रुप में, तो मैंने बाइंग रेंज दिया है वहाँ पर 190 से लेके 200 या 199 कुछ तो दिया है, उसके बीच में आएगा तो ही हाँ बाय करो। 199 दिया हाँ, मैंने। उसके ठीक। ऊपर बाय करके क्यों रिस्क बढ़ाना खुद का? बराबर नहीं, बरोबर ना? मतलब जैसे। हाँ, 4 लॉट से करो या 40 लॉट से करो, बाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टॉप लॉस से बहुत दूर बाय करोगे तो पूरा पैसा स्टॉप लॉस में चला जाएगा। एंट्री बराबर। इज इंपॉर्टेंट, और उससे मोर इम्पोर्टेंट इज एग्जिट, कि कब एग्जिट करना है। जब चलता है तो सब बोलते हैं और बढ़ेगा और बढ़ेगा, कोई बोलेगा नहीं कि एग्जिट करो। बराबर। हम्म, ठीक है, और और किसी को गोल्ड कुछ? में क्या लगता है सर जी? सिमिलर गोल्ड अभी, अगर बैंक सब अच्छे हो जाएंगे, सुधर जाएंगे ना, तो गोल्ड वापस गिरेगा। द रीजन गोल्ड वाज राइजिंग वाज सिंपल, कि यूएस हाँ मार्केट में वो जो तो आपने कल बैंक बताया का था, कल इशू कल हुआ था। ओके, आप बोलिए। मैसेज डाला था कल मैंने, आपने उस पर रिप्लाई दिया था वो। हाँ हाँ, ओके। तो अगर गोल्ड बैंक्स का इशू सॉल्व होता है, जो कि मेरे को नहीं लगता इतना इजीली सॉल्व होगा, कि पब्लिक वहां मूव कर रहे हैं पैसे। ये सेम दिन है जहाँ जब पहला बैंक का इशू आया 8 मार्च के दिन, और वहां से गोल्ड चलना शुरू हो गया, गोल्ड और सिल्वर दोनों। ओके, तो दोनों का चार्ट सिमिलर ही होगा। ये भी 8 मार्च के आसपास बॉटम बन के घूम गया यहाँ से। तो हो अ, सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाए, लेकिन अभी गिरेगा। आई फील गिरेगा। जैसे धनी का चार्ट दिख रहा है वैसे ही शायद एचईजी का लग रहा है सर आपको? कौन सा वाला? सॉरी, एचईजी? एचईजी, एचईजी धनी तो अभी पेनी जैसा हो गया, नहीं एचईजी में तो बहुत नहीं। कुछ है। हम्म। एचईजी इज एच- डिपेंडेंट ऑन। मुझे हाँ एचईजी सेम लग रहा है, जैसे इसका फाउंडेशन लग रहा है बिल्कुल धनी जैसा। हाँ हाँ। देखना थोड़ा सा चार्ट इसका भी। एचईजी जिस सेक्टर से बिलोंग करता है ना, इट बिलोंग टू इलेक्ट्रोड सेक्टर। ओके, जो कि मेटल हम्म। सेक्टर है। तो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स आप और स्टडी कीजिए। ओके, मेटल इज अ साइक्लिकल सेक्टर। ये जो चला था यहाँ पर, ये हाँ ऐसे ही जी। नहीं चला है, इसका रीजन है चलने का। और ये जो गिर रहा है उसका भी रीजन है। मेटल का साइकिल एक होता है। तो अगर आप पास्ट में आकर देखेंगे तो सेम चीज करता होगा, ऊपर जाता है नीचे आता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है नीचे आता है। ये सालों साल ऐसे ही चलते हैं मेटल्स। ओके, तो ये ठीक है। कंसोलिडेशन खत्म होगा तो फिर से ये ऊपर एक बार आएगा 1700 के आसपास, 1600 के आसपास। ये हो सकता है कि इसका छोटा साइकिल हो,
और फिर से गिरे। हम्म, ओके, ये ट्रेंड लाइन अगर क्रॉस कर दिया इसने तो ऊपर भी आएगा, अगर नहीं किया तो 1700 से रिवर्स हो जाएगा। वापस डाउन आएगा। लेकिन ये चीज मैं वीकली चार्ट पे देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये 1-2 महीने में हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। ओके, अगर इसका मेटल का साइकिल लंबा लंबा होता है, बेरिश साइकिल, नॉर्मल बेरिश साइकिल से, हम्म, तो वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। जैसे अभी ठीक है ये 2018 से लेके जी, 2020 तक कुछ परफॉर्म ही नहीं किया था इसने, तो यू कैन कैलकुलेट कितने साल का इनका बेरिश साइकिल होता है। ओके। ठीक है। ओके, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव टू क्लोज द कॉल, मतलब एक 5-1 मिनट और है, 2-5 मिनट। तो अगर किसी कुछ क्वेरी है, किसी ने कुछ पूछा नहीं है तो दे कैन आस्क। बाकी आई थिंक ध्रुवल, नरेंद्र, नवीन, अंसारी, ये लोगों ने बातें इन लोगों ने पूछा है काफी। बिट्टू कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर विल वाइंड अप। सर मैं पूछना चाहता था कि आज एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर का न्यूज़ आया है तो उसका मंडे को बैंक निफ्टी पे कितना असर होएगा? अच्छा, कुछ न्यूज़ आया क्या? मैं न्यूज़ इतना ट्रैक नहीं करता हूँ। अगर चार्ट वाइज जाएंगे, अगर मैं इसका रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा यूट्यूब पे बिट्टू, तो आप जरूर देखना। मतलब मेरा व्यू मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का बताया नेक्स्ट 10 दिन में क्या होने वाला है। तो आई फील कि चलेगा बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो उसके लिए आप यूट्यूब पे प्लीज देख लेना, है ना। हमने डिस्कस कर लिया चालू स्टार्टिंग में ऑफ दिस रिकॉर्डिंग। तो इसका रिकॉर्डिंग देखो लगाया हुआ है, हो रहा है, 20-26 मिनट का वीडियो बन गया है। तो आप देखना, मैंने अपना निफ्टी और हम्म, बैंक निफ्टी दोनों का व्यू दिया है। बाकी न्यूज बेस मैं नहीं करता हूँ चीज। ओके, न्यूज तो आएगा उसका, तो पता नहीं। एचडीएफसी मर्जर का न्यूज तो इस दिन से आ रहा है, आई थिंक ये वाले दिन से इसके पहले, आई थिंक, और पहले यहाँ से आ रहा है कहीं से तो। और आज एनसीएलटी ने ना उसको अप्रूव किया ना तो उसके वजह से वो आज उसके हिट आई थी, उसके हम्म। वजह से बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से 150 पॉइंट जैसा भागा था। आज चलने का मेन रीजन अगर देखोगे तो एचडीएफसी बैंक बिल्कुल नहीं है, उसका रीजन है एसबीआई ओनली। क्यों, एसबीआई में जो मूवमेंट आया है नीचे से, जो नीचे था वहां से जो 10 रुपए 2% का मूव आया है वो, और बाकी पीएसयू, सीएनएक्स, अगर पीएसयू देखेंगे, पीएसयू बैंक सेक्टर एज अ सेक्टर चला, इसके लिए बैंक निफ्टी मूव आया। ये अगर देखेंगे, इसने एक बुलिश कैंडल, भले रेड कैंडल है बट इट इज अ बुलिश कैंडल। तो एचडीएफसी का कंट्रीब्यूशन है, बट इट इज नॉट ओनली एचडीएफसी, बिकॉज इंडसइंड बैंक भी लो लेवल से बाउंस हो चुका था अपने। इंडसइंड ने सर भी एक लोअर, हाँ। इंडसन बैंक का चार्ट बेरिश हो रहा है ऐसा पता चल रहा है। अगर लग रहा है बैरिश, मेरे लिए बुलिश है ये। आई फील 1100 आएगा यहाँ से। अगर किसी को लगता है बुलिश है तो दे कैन गो शॉर्ट। मेरा तो स्टॉप लॉस डिफाइंड है कि कितने स्टॉप लॉस से काम करना है। तो आई एम तो बुलिश ऑन दिस इंडसइंड। मैं, हाँ, ओके। यहाँ पे बैरिश था 1175 जब था, कि ये रेजिस्टेंस के पास था। जैसे इसने यहाँ एक निगेटिव रेड कैंडल बनाया, पिन कैंडल, तो आई बिकेम मोर बैरिश यार। ठीक है, अभी ऑलरेडी जब 1170 से 1000 रुपये आ गए, तो अब बैरिश हो के क्या फायदा, है ना। रिटेल इसी में फंस जाता है, जब पूरा बेयर मूव खत्म होता है तब वो बैरिश बनते हैं। ओके। ओके। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। आई होप द ओके, सेशन थैंक वाज यू थैंक यू सर। Okay, रितेश भाई। thank you. गुड। थैंक Thank यू। you so much. या, ओके। थैंक यू। Ring, ne? नहीं